एल्किल लेड बनाया था, टेट्रा एल्किल लेड में आपने लेड को बैलेंस नहीं किया था प्यारे। वो प्यारे बच्चों मिश्र धातु है, क्या है? मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु में मिक्स है ना, वो 4 मात्रा में सोडियम है और 1 ही मात्रा में लेड है उसमें। बाकी वो जो बॉन्ड आपको दिख रहा है ना, उस बॉन्ड से आपको ये लग रहा होगा कि अभी देखो करता हूँ, डाउट क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? एडोफॉर्म पढ़ने वाले हैं, CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड जानेंगे और साथ में फ्रियोन के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। इतनी सारी चीजें आज की क्लास में कवर करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले मैं चाहता हूं कि सभी अपने दोस्तों को आप बुला लीजिए इस क्लास में, इस शानदार जानदार क्लास में, ताकि और मजे तरीके से क्लास को किया जाए। क्या कहते हो? फिर लेट आएंगे कहेंगे क्या कहना खत्म होता है। अरे आशीष जी, जिस चीज का बहुत दुख होता है असल में वही चीज थोड़ा सा लाभदायक भी होती है। समझे? चल लें। गजब, क्या तुम लोग फालतू की बातें कर रहे हो क्लास के अंदर? हाँ चलो आगे, पहले डाउट की बात करेंगे। डाउट, एक बच्ची ने कहा था सर टेट्रा एल्किल लेड, जैसे मान ले आपने NaPb लिया था और आपने वहां पर बनाया था टेट्रा एल्किल लेड। क्या बनाया था? टेट्रा एल्किल लेड बनाया था। कुछ इस प्रकार की रिएक्शन थी, यहां पर आपने 4 लगाया था, यहां पर आपने 4 लगाया था और प्लस का 4 NaCl आपने बाहर निकाल दिया था। तो बच्ची का ये कमेंट था कि सर ये जो 4 Na है, तो यहां पर 4 Na तो बैलेंस है, बट हमारे Pb बैलेंस नहीं है, क्योंकि सर यहां पर 4 Pb हैं जबकि आप यहां पर एक ही Pb लगा के रखे हो। तो प्यारे बच्चों ये प्रकार की मिश्र धातु है। क्या है? ये प्रकार की मिश्र धातु है और मिश्र धातु में ही बोल रहे हैं कि 4 मात्रा में सोडियम है प्लस Pb है। ऐसे डैश करके लिखा जाता है वो ऐसे, ताकि आपको मिश्र धातु समझ में आए कि सोडियम और लेड की मिश्र धातु है। बट सिंबल पूर्ण रूप से ऐसा होता है कि 4 मात्रा में सोडियम है, 1 मात्रा में क्या है? लेड आपकी रखी गई है, ठीक है। जिसको केमिस्ट्री समझ में नहीं आती वो थोड़ा सा वेट करे, दोबारा इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मैंने कल आपको एक होमवर्क दिया था, क्या सभी का होमवर्क मिल गया? हो गया क्या? मैंने आपसे सभी से कहा था, मैंने सभी से कहा था कि आयोडोफॉर्म के बनाने की विधियां आप प्रैक्टिस करोगे। कितने लोगों ने की है? 1 लिखें, कितने लोगों ने नहीं की 2 लिखें। फटाफट एक बार जल्दी से कमेंट पास कर दो कि सर हाँ 1 वाले क्या कहेंगे? हाँ हमने की है। 2 वाले करेंगे हाँ हमने नहीं की है। जरा कमेंट देख लें, बताइए जरा। नहीं की, नहीं की, ओह नो, केवल 1 है बस, वो बच्ची कह रही मैंने की। 2 हो गए करने वाले, 3 हो गए, 3। मैं देख रहा हूं कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं। 4 हो गए, नहीं 3 ही है। बच्चा दोबारा कमेंट कर रहा है। 5 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6। क्या चल रहा है सब? ये ऐसे ही काम चल जाएगा क्या? मैं डांटता ही हूँ, कहते हो सर बहुत डांटते हैं आप, कुछ हंसते ही नहीं, क्या बताऊं सर। अरे भाई मैंने आपसे कहा था आयोडोफॉर्म बनाने की विधियों का आपको प्रैक्टिस करनी है, और कल अच्छे से समझाया था कि जहां पर केवल क्लोरीन यूज किया है वहां पर आपको आयोडीन यूज करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कहीं पर कुछ भी चेंज नहीं रहेगा। बाकी नाम मैं बता देता आपको, आप बाकी कर लेते, नाम आपको मैं बता देता। आओ जो जरा प्रैक्टिस पहले कर लेते हैं। यहां बनाने की विधियां आयोडोफॉर्म की मैं प्रैक्टिस करके बता रहा हूं, ठीक है। भौतिक गुण के बाद प्रैक्टिस कर लेते हैं, पहले जान लेते हैं क्या क्या बातें हैं इसके बारे में। सर आयोडोफॉर्म का जो फार्मूला होता है वो होता है, क्या होता है जरा बता दो जरा सबके साथ जल्दी से एक बार, जल्दी से एक बार जरा बता दीजिए कि आयोडोफॉर्म का फार्मूला क्या होगा। बोलो, आयोडोफॉर्म का फार्मूला क्या होगा? सर क्लोरोफॉर्म का होता है CHCl3, तो आयोडोफॉर्म का होगा CHI3। क्या होगा सर? आयोडोफॉर्म का फार्मूला होगा CHI3। क्या होगा? CHI3 होगा। सर क्लोरोफॉर्म में Cl होता है, आयोडोफॉर्म में I होगा, ब्रोमोफॉर्म में Br होगा। बहुत अच्छी बात। सर इसका IUPAC नाम क्या होगा? तो आप कहोगे सर 3 आयोडीन है, तो आप बोलोगे सर 3 आयोडो, 3 आयोडो 1 कार्बन वाला है, तो हो जाएगा 3 आयोडोमेथेन। क्या हो जाएगा? 3 आयोडोमेथेन, या ट्राई आयोडोमेथेन भी बोल सकते हो। 3 बोल रहा हूं, दिमाग घास चढ़ने गया है, घास चलने आज चला गया। 3 लगा है तो ट्राई बोलूंगा, आयोडीन लगा है आयोडो बोलूंगा, 1 कार्बन वाला है मेथेन बोलूंगा। इसके भौतिक गुण की बात करें तो ये पीले रंग का ठोस पदार्थ है। दूसरी बात, एक विशेष प्रकार की गंध आती है। तीसरी बात, अगर इसे AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ मिलाते हैं तो ये पीला अवक्षेप देता है।
अगर आप इसे सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाल दें, आयोडोफॉर्म को अगर सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाल दें तो ये पीला अवक्षेप देता है। और लास्ट पॉइंट कहते हैं इसे गर्म करने पर आयोडीन की बैंगनी रंग की वाष्प निकलती है। ये भौतिक गुण के बारे में है। यहां से आपसे आप जब लैब जाते हो या आप जब प्रैक्टिकल देने जाते हो तो एग्जामिनर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ऐसे ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ पीला ठोस पदार्थ कौन सा होता है, तो आप कहोगे सर आयोडोफॉर्म होता है। तो किसके साथ आयोडोफॉर्म को मिलाने पर पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, तो आप कहोगे AgNO3 होता है। अगर आयोडोफॉर्म को AgNO3 के साथ मिलाओगे तो फिर बनेगा क्या, क्या बनेगा, क्या बनेगा, पीला अवक्षेप बनेगा। ठीक है, अब आते हैं बनाने की विधियों की बात कर लेते हैं। बनाने की विधि की बात करें, सब पीछे वाली अपनाएंगे। बनाने की विधि की बात करते हैं। सर पहली वाली विधि है हैलोफॉर्म वाली, हैलोफॉर्म अभिक्रिया वाली। कौन सी वाली है, हैलोफॉर्म अभिक्रिया वाली। अब लिखने की जरूरत नहीं है सर, आप पीछे अच्छे से ये बात लिखा चुके हैं। बट आपको क्या करना है, जहां पर क्लोरीन यूज कर रहे थे अब वहां पर आयोडीन यूज करना है, कुछ और करना ही नहीं है सर। आपने पीछे सिखाया था कि आप चाहे कोई एल्कोहल ले ले, आप चाहे कोई एल्कोहल ले ले या चाहे कोई कीटोन ले ले। तो मैंने एल्कोहल ले लिया, चाहे अल्कोहल ले ले, चाहे कीटोन ले ले, एसीटोन ले ले, तो चाहे एथिल अल्कोहल ले ले, चाहे एसीटोन ले ले, इसकी क्रिया किसी कास्टिक सोडा से NaOH ले लेते हैं। कोई कास्टिक क्षार ले लीजिए, मैंने NaOH ले लिया, के साथ अगर आप इसमें क्लोरीन डालते हैं तो आज मैंने इसमें ब्रोमीन डाली है, सॉरी ब्रोमीन नहीं, आयोडीन बनानी है तो आयोडीन डालोगे। क्या डालोगे, आयोडीन डालोगे। आयोडीन बनाना है तो आयोडीन डाल दो। तो सर कल वाली रिएक्शन सेम टू सेम है, बट कुछ चेंज नहीं हुआ है। जहां पर यहां Cl लिखा था वहां आज यहां पर आयोडीन लिखा है। क्या लिखा है, आयोडीन लिखा है। बाकी क्या क्या बना था सर, आयोडीन लिया है। हैलोफॉर्म है तो यहां पर क्या बनेगा, आयोडोफॉर्म बनेगा। फिर क्या होगा सर, ये वाला OH इस वाले H के साथ बना लेगा पानी। क्या बना लेगा, आप कहोगे सर बना लेगा पानी। और क्या बचेगा सर, ये वाला Na इस वाले I के साथ बना लेगा NaI। क्या बना लेगा, आप कहोगे बना लेगा सर NaI। और एक कंपाउंड बना था जिसका नाम था HCOONA, वो तो साथ में बनेगा ही बनेगा। अब बैलेंस करेंगे आप, कैसे करेंगे, आपने बैलेंस कल किया था, क्या किया था, 5 यहां रहेंगे, 6 यहां रहेंगे और कहां 4 यहां रहेंगे। फिर हो गए, बैलेंस हो गई। ऐसी कोई रिएक्शन थी, कुछ चेंज नहीं किया आपने, केवल कल यहां क्लोरीन यूज किया था, आज यहां पर आयोडीन यूज कर दिया, आयोडोफॉर्म बनके तैयार आ गए। कुछ किया, सब कुछ वही है ना, केवल यहां पर क्लोरीन था तो क्लोरोफॉर्म बना था, आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म बना है। बाकी सबके नाम एक जैसे हैं, किसी का नाम आपको मैं बता नहीं रहा हूं, फिर भी इसका नाम बता दे रहा हूं, ये हमारा आयोडोफॉर्म। क्या है हमारा, आप कहोगे सर ये हमारा आयोडोफॉर्म। एथिल अल्कोहल है, बाकी सबके नाम में आप पीछे जान चुके हो। दूसरा क्या है सर, दूसरा क्या था, आपने कहा था दूसरे तरीके में, क्या कहा था, एक प्रयोगशाला आपने विधि पढ़ाई थी, एक प्रयोगशाला विधि पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी, प्रयोगशाला विधि पढ़ाई थी। प्रयोगशाला में आपने कहा था, क्या क्या कहा था कि आप चाहे कोई भी एल्डिहाइड ले लें, पहले तो एल्कोहल बोला था, बाद में मैं बात की बात कर रहा हूं सर। अगर आप कोई भी मान लीजिए, जैसे आपने कोई एल्कोहल ले लिया, मान लीजिए क्या ले लिया, एल्कोहल, तो प्रयोगशाला विधि में पहले था कि कोई एल्कोहल ले लीजिए, तो कोई एल्कोहल ले लीजिए, उसका क्लोरीनीकरण करा दीजिए, तो यहां पर आयोडीनीकरण होगा क्योंकि I2 से क्रिया होगी। क्लोरीन था, क्लोरोफॉर्म बनाना था तो क्लोरीन से कराई थी, आयोडोफॉर्म बनाना है तो I2 से कराएंगे। कैसा हुआ था सर, ऐसा कुछ हुआ था, ये वाले H2 भैया इन दोनों I के साथ निकल जाएंगे और बना लेंगे 2HI। क्या बना लेंगे, 2HI बना लेंगे। बचेगा क्या, CH3 CHO। क्या बनेगा, CH3CHO बनेगा। फिर ये जो CH3CHO बना है, सबके नाम सर मुझे पता है, बताने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत होगी तो आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। जो ये एल्डिहाइड बना है, इसमें ज्यादा मात्रा में अगर आप आयोडीन डाल देते हो तो फिर क्या होता है, फिर क्या होगा सर, ये जो 3H लगे हैं ना, इन 3H की जगह पर 3Cl आ गया था, मगर आज क्या होगा, इन 3H की जगह पर 3 आयोडीन आ जाएगा, तो बन जाएगा CHI। क्या बन जाएगा, बन जाएगा CI3CHO प्लस का 3H 3I के साथ बना लेंगे 3HI। क्या बना लेंगे, HI। हमें याद है सर कल कुछ ऐसा बना था कि जब आपने कहा था CCl3CHO, तो आपने इसका नाम हमको बोला था क्लोरल होता है। क्या होता है, इसका नाम क्लोरल होता है जब CCl3CHO बन के तैयार होता है। सर इसका नाम क्या होगा, इसमें आयोडीन लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा आयोडल।
क्या हो जाएगा सर, इसका नाम हो जाएगा आयोडल। क्या हो जाएगा, आयोडल हो जाएगा। अब आयोडल क्या करेगा सर, आयोडल ले लो आप, ये आयोडल ले लो जो आयोडल आयोडल बना हुआ है। आयोडल में क्या डाल दो आप, NaOH डाल दो। आयोडल में आप NaOH डाल दो। तो जब NaOH डालोगे तो क्या होगा, ये CHI3 अलग हो जाएगा, देखो साफ साफ CHI3 अलग हो जाएगा। तो ये वाला CHI3 अलग हो जाएगा, बचेगा क्या, HCOONA। तो बचेगा HCOONA। कल इसका नाम मैंने बताया था आपको, इसका नाम होता है प्यारे बच्चों सोडियम फार्मेट। क्या होता है, सोडियम फार्मेट होता है। ठीक है, बाकी सभी के नाम पता है, ये प्रयोगशाला विधि में आपने पूरा किया था। एक एसीटोन वाली भी थी, तो मैं आपसे थोड़ा सा अपेक्षा रखता हूं कि आप अपने आप एसीटोन वाली ऐसे ही करके कर लेंगे अपने आप, कुछ चेंज नहीं किया है। एथिल अल्कोहल यूज करना था, एथिल अल्कोहल यूज किया है। तो आयोडीन डालनी थी, आयोडीन डाल दी। वहां क्लोरोफॉर्म बनाना था तो क्लोरोफॉर्म डाल दी थी, यहाँ आयोडीन बनाना है तो आयोडीन डाल दी। कोई चेंज नहीं करना है, जहां जैसा बनता है बनाते हुए चले जाओ। एक इसी का तो नाम नहीं आता, बाकी इसका नाम तो पता है भैया, ये तो इसका नाम तो सर पता है, ये तो एसिटाल्डिहाइड है। क्या है, एसिटाल्डिहाइड है। क्या है, एसिटाल्डिहाइड है। ठीक, फिर पहले में H संतुलन नहीं हुआ, क्यों, कितने H है भाई, गिनो जरा। 3 2 5 1 6, 6 इधर है, 3 1 4 2 6, बैलेंस तो है। अच्छा पहले वाले में, इधर वाले में बैलेंस है, गिन लो, गिनो गिनो गिनो। 3 2 5 1 6 4 10, 4 10 ही हो रहा है क्या, 3 2 5 1 6 6 12, सॉरी 3 2 5 3 2 5 1 6 और ये 6 12 हो गया। इधर गिनो, 1 3, अच्छा, ओहो ओहो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देख लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। एक ये हो गया, 2 वो हो गए, 5 यहां लगा लो, बस हो गई। ये छोटी सी बात थी, 5 यहां लगा लो, बैलेंस हो जाएगी। टूट गया, तुम दिमाग लगाओ सर, यहाँ पर कल 5 ही लगा था, यहाँ पर 5 लगा लिया, बैलेंस हो गई। ठीक है, ये सेम टू सेम पीछे वाली है, कोई चेंज नहीं किया है मैंने इसमें। I2 डाला है, आयोडो फॉर्म बना था, I2 डाला, ये 2H 2I के साथ निकल गए, बचा CH3 CHO, लिख लिया, उसको ले लिया, उसमें आयोडीन डाल दी। यहां पर 3 H थे तो मैंने इसकी जगह पर 3 आयोडीन लगा दिया। बाकी ये 3 H 3 आयोडीन के साथ 3HI बाहर निकाल लेंगे। बचा ये आयोडल, जैसे उसका नाम था क्लोरल, उसमें Cl लगा था, ये है आयोडल, किसमें, इसमें I लगा हुआ है। आयोडल ले लिया, उसमें कास्टिक सोडा डाल दिया मैंने, कास्टिक सोडा डाला तो क्या हो गया, ये CHI3 निकल गया, CHI3 निकल तो क्या बचा है, HCOONA, तो हो गया HCOONA। अपना से जोड़ देते हैं, कह रहे भैया बैलेंस करने के लिए जोड़ते हैं, प्रोसेस है, प्रोसेस है, इस प्रोसेस में प्रक्रिया होती है ना, हर स्टेप बाय स्टेप होता है, तो प्रोसेस है ये किसी चीज को बनाने का, उसको प्रोसेस तो आपको याद करना पड़ेगा। हर चीज तो भाई लिखाई तो नहीं जा सकती, कुछ प्रोसेस होते हैं ना, कुछ प्रोसेस तो आपने याद ही करना पड़ेगा ना। क्लियर है बनाने की विधि, अब खत्म करें। बाकी सब जहां पर आपको पीछे वाली जितनी भी बनाने की विधियां सिखाई हैं, जहां जहां आपको क्लोरीन दिखे वहां वहां आयोडीन डाल देना, बन जाएगा। जहां जहां Cl लगा वहां वहां आयोडीन। रासायनिक गुण में भी ऐसा है, जहां जहां Cl दिखे वहां वहां आयोडीन लगा दो, काम बन जाएगा, कोई चेंज नहीं करना। जहां जहां Cl है वहां वहां अगर आयोडीन लगा दोगे तो आयोडोफॉर्म के पूरे लक्षण बन जाएंगे, आयोडोफॉर्म की बनाने की पूरी विधि वैसे बन जाएगी, आयोडोफॉर्म के वैसे ही रासायनिक गुण बन जाएंगे। आप अपने आप ये रिएक्शन करोगे, थोड़ा सा बात क्लियर होगी जब करोगे तो, क्योंकि आज मैं देख रहा था 50% नहीं 70% ऐसे बच्चे हैं जो किए नहीं थे, जबकि मैंने कल की क्लास में बोला था कि आपको करना है। 4 5 से कहा, यहां, अरे भैया बैलेंस कर रहा हूं, गिनती कर रहा हूं ना, देख रहा हूं मैं, गिनती कर रहा हूं कि यहां पर मुझे बैलेंस करना है तो एक सीरियल वाइज करना पड़ेगा ना, ऐसा करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन भी बैलेंस हो, आयोडीन भी बैलेंस हो, तो थोड़ा बहुत याद भी करना पड़ता है, हर चीज समझाई नहीं जा सकती है, कुछ चीजें याद भी करनी पड़ती हैं। जैसे मुझे 4 या 6 याद करना पड़ता है कि जब हैलो फॉर्म विक्रिया होगी और हमने अल्कोहल ले लिया तो यहां पर 4 और 6 मात्रा होगी, जब मैं एसीटोन से कराऊंगा तो यहां 3 और 4 मात्रा होगी। ये थोड़ा सा ट्रिक है याद करने की, इसी रिएक्शन को समझने का एक तरीका है। हर चीज पूरी रिएक्शन तो समझ नहीं सकते, अब तुम रिएक्शन कर लोगे पता लगे बैलेंस तुमसे नहीं हो रही है, तो उस छोटी चीज को परखने के लिए आप एक ट्रिक याद रखो कि हेलो फॉर्म की अभिक्रिया जब अल्कोहल की कंडीशन में होगी तो 6 मात्रा में क्षार रहेगा, 4 मात्रा में हैलोजन रहेगा, चाहे वो क्लोरोफॉर्म हो, चाहे वो आयोडोफॉर्म हो, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे वो आयोडीन हो। ठीक, आगे बढ़ जाए।
उपयोग देख लीजिए इसके। उपयोग में क्या क्या है? एंटीसेप्टिक के रूप में। एक बात जान लीजिए, आयोडोफॉर्म एंटीसेप्टिक जानते हो ना? जैसे आप बुखार आपको आ गया, तो जब आप दवा लेने जाते हो, कहते हो ना खुराक बना के मुझे दवा दीजिए, डॉक्टर 4 खुराक देता है, 2 खुराक देता है, तो अलग अलग टाइप की दवाइयाँ देता है। जब ऐसा होता है, जब आपको बहुत तेज बुखार आता है, जब आप डॉक्टर के पास दवा लेने जाते हो, तो वो पैरासीटामोल तो देता ही देता है, बट उसके साथ अन्य दवाइयां देते हैं जो एंटीसेप्टिक का कार्य करती हैं। किसका कार्य करती हैं? एंटीसेप्टिक का कार्य करती हैं। तो एंटीसेप्टिक का मतलब कह सकते हो एक आपको रोकथाम के लिए है, थोड़ा आपको प्रोटेक्ट करने के लिए अन्य सारी दवाइयां भी लगाई जाती हैं उसके साथ। तो एंटीसेप्टिक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग नहीं किया जाता, ध्यान समझना, एंटीसेप्टिक के रूप में CH3 का उपयोग नहीं किया जाता ना। इससे निकलने वाली जो आयोडीन होती है उसका उपयोग किया जाता है एंटीसेप्टिक के रूप में। जब ये त्वचा पर पड़ती है ना, जब आपका आयोडोफॉर्म आपकी त्वचा पर पड़ता है, जैसे आपको कहीं दिक्कत है, आपने दवा खाई, तो जब दवा पूरी रिलीज होती है तो आपकी जब त्वचा से, स्किन से जब वो अटैच होती है तो आयोडीन मुक्त करती है। ये बात ध्यान सुनना, जब ये त्वचा से, जो लिखा हुआ है त्वचा के संपर्क में आने पर आयोडीन मुक्त करता है, मतलब जब आयोडोफॉर्म त्वचा के संपर्क में आता है तो आयोडीन गैस देता है, आयोडीन मुक्त कर देता है। वही आयोडीन जाके हमारे एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करती है। तो एक दिमाग में पंच याद रहना चाहिए, दिमाग चमकना चाहिए, चाहे बल्ब बना के लिख लो कि जब आयोडोफॉर्म लेते हैं तो आयोडोफॉर्म जैसे ही हमारे त्वचा के संपर्क में आती है वैसे ही वो आयोडीन मुक्त कर देती है, और वही आयोडीन हमारे एंटीसेप्टिक का कार्य करती है। इसका कार्य करती है, एंटीसेप्टिक का कार्य करती है। प्राथमिक एमीनों के परीक्षण में पीछे याद किया था कार्बिल एमीन परीक्षण, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या था? क्लोरीन था। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में आयोडीन भी हो सकता है। चाहे उस अभिक्रिया से देखो, कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो होती है उसमें प्राथमिक एमीन का होता है, कल ही सिखाया था ये बात। तो वहां क्लोरोफॉर्म था, आज यहां पर आयोडोफॉर्म है। ठीक है सर, नोट्स में कैसे लिखेंगे? अरे नोट्स में कैसे लिखोगे? जितनी मैंने आपको पीछे सिखाई है, लिखना ही नहीं है, छोड़ दो, लिखना ही नहीं है, छोड़ दो। पंच याद रखो ना कि जैसे क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण हैं वैसे आयोडोफॉर्म के रासायनिक गुण हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म की बनाने की विधियां है वैसे आयोडोफॉर्म की बनाने की विधियां है। फर्क इतना है, क्लोरोफॉर्म में क्लोरीन होता है तो Cl लगा के लिखते हैं, आयोडोफॉर्म में आयोडीन होता है तो I लगा के लिखते हैं। तो जहां जहां क्लोरीन हो वहां I चिपकाते चले जाओ, आयोडोफॉर्म वाले ऑटोमेटिक बन जाएंगे, तुमको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए ट्रिक होती है कुछ, तो मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे बढ़े, हैलोफॉर्म परीक्षण, ये आपकी बुक में नहीं दिया गया है, आपकी भारतीय भवन की बुक में ये परीक्षण नहीं दिया गया है। ठीक है, फिर भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, मैं बता रहा हूं, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अभी आगे काम देगा। ठीक है, ये आपकी भारतीय भवन की बुक में चैप्टर में नहीं दिया गया है, फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूं, हैलोफॉर्म परीक्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो प्राथमिक एल्कोहल में केवल C2H5 ही ऐसा दे सकता है। पीछे पूरा क्लोरोफॉर्म पढ़ रहे हो ना, पूरा आयोडोफॉर्म पढ़ डाले, वहां जहां जहां तुमने यूज किया सिर्फ एथिल एल्कोहल का ही यूज किया है। तो जो हैलोफॉर्म परीक्षण होता है उसमें केवल एथिल एल्कोहल ही प्रयोग किया जाता है। तो जितने एल्कोहल होते हैं, भाई द्वितीयक एल्कोहल तृतीयक एल्कोहल होता ही नहीं, मान लो प्राथमिक एल्कोहल है तो प्राथमिक एल्कोहल में भी केवल C2H5OH ही यूज किया जाता है। दूसरा, जिनमें CH3CO होता है, मतलब जिनमें CH3CO समूह होता है वो यूज किया जाता है, वो हैलोफॉर्म परीक्षण देता है। या जो यौगिक ऑक्सीकरण के बाद ऐसा समूह देते हैं उनका भी हम कर सकते हैं। दिमाग में बात घुसी? क्या कहा? एल्कोहल में केवल प्राथमिक एल्कोहल और वो भी एथिल एल्कोहल देता है हैलोफॉर्म परीक्षण। दूसरी बात मैंने कही कि ऐसे यौगिक जिनमें CH3CO समूह हमको दिख जाए वो हमारे हैलोफॉर्म परीक्षण देंगे। ऐसे यौगिक जो ऑक्सीकरण के बाद भी ऐसा समूह बना लेते हैं वो भी हैलोफॉर्म परीक्षण देंगे। अभी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब पूरा फर्स्ट पेपर पहले फिनिश कर लिया जाएगा, जब पूरा फर्स्ट पेपर फिनिश करके आएंगे फिर दोबारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो फिर आपको हैलोफॉर्म परीक्षण थोड़ा मिलेगा और तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, एक बार सेकंड पेपर पढ़ाने से पहले मैं इस चैप्टर का 1 शॉट भी ले लूंगा। ठीक है, फर्स्ट पेपर पूरा खत्म कर लूंगा, फिर जब सेकंड पेपर में एल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ाऊंगा इसके अगला वाला चैप्टर, तो इस चैप्टर का एक 1 शॉट ले लूंगा। ठीक है, आपको और सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आगे आ जाओ, 2 डिग्री एल्कोहल, मतलब एल्कोहल में भी 2 डिग्री एल्कोहल दे सकता है। एल्डिहाइड में केवल एसिटाल्डिहाइड, एल्डिहाइड जो होते हैं उसमें केवल CH3CHO देगा और कोई देगा नहीं। सभी कीटोन, जितने भी कीटोन आपको पता है सबके सब कीटोन दे सकते हैं। कीटोनिक अम्लों में केवल पाइरविक अम्ल, जिसका फार्मूला होता है CH3COCOOH, ये दे सकता है हैलोफॉर्म परीक्षण। फिर लैक्टिक अम्ल दे सकता है CH3CHOH वाला, लैक्टिक अम्ल भी दे सकता है। और एसिटोफिनोन C6H5COCH3 भी दे सकता है। मतलब इतने सारे जो लोग हैं यही हैलोफॉर्म परीक्षण दे सकते हैं, इसके अलावा कोई हैलोफॉर्म परीक्षण देता
नहीं है। मतलब हम इन सारे तरीकों से हम कोई भी हैलो फॉर्म बना सकते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्लोरोफॉर्म या कुछ भी ले रहे हो, आप क्लोरोफॉर्म ले रहे हो, आयोडोफॉर्म ले रहे हो, ब्रोमोफॉर्म ले रहे हो, तो हर सभी में अगर ये सभी चीजें हैं तो आप हैलो फॉर्म परीक्षण दे सकते हो, अन्यथा नहीं। समझ में ना, ये याद करना है बच्चों, समझना नहीं है, इसमें याद करना है कि कोई कहे हैलो फॉर्म परीक्षण कौन कौन दे सकता है, तो आप कहोगे प्राथमिक एल्कोहल में एथिल एल्कोहल, वे यौगिक जिनमें CH3CO समूह होता है, वे यौगिक जो ऑक्सीकरण के बाद अगर CH3CO समूह देते हैं, वे जो 2 डिग्री वाले एल्कोहल होते हैं, वे जो सभी कीटोन हैं, एल्डिहाइड में केवल CH3CHO एसिटाल्डिहाइड देता है, पायरुवेलिक अम्ल देता है, लैक्टिक अम्ल देता है, एसिटोफिनोन। तो इससे ये नीचे आपसे कम पूछा जाता है, ये कम पूछा जाता है, जबकि ऊपर से ज्यादा सवाल पूछा जाता है। हैलो फॉर्म परीक्षण देता है, ऐसे आता है हैलो फॉर्म परीक्षण देता है, तो आपको याद रहेगा 2 डिग्री अल्कोहल कहीं दिखा तो मसक दिया सर, कहीं एल्डिहाइड में ये एल्डिहाइड दिखा, खत्म कर दिया, कहीं कीटोन में कोई कीटोन दिख दिया, उसको खत्म कर दिया सर। इतने में अगर मुझे कोई ऑप्शन दिख जाएगा तो मैं बता दूंगा कि ये सब हैलो फॉर्म परीक्षण देते हैं। तो ये पूरा पॉइंट आपको याद करना है कि कौन ऐसा यौगिक है, कौन से ऐसे यौगिक होते हैं जो हमारे हैलो फॉर्म परीक्षण देते हैं। बस इतना है। ठीक है, आगे बढ़े, आ जाओ। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अब इसका नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड है तो फार्मूला हो जाएगा कार्बन मतलब कार्बन, टेट्रा का मतलब 4, क्लोराइड का मतलब Cl, तो आपने कह दिया कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 हो गया। सर 4 लगे हैं तो आपने बोल दिया इसको टेट्रा, क्या सर इसका फार्मूला फिर से एक बार देख लेते हैं सर, CCl4 इसका तो हो गया फार्मूला। IUPAC नाम क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर टेट्रा, 4 लगे हैं तो टेट्रा, क्लोरीन लगा है तो क्लोरो, और एक कार्बन वाला है तो मेथेन, तो हो जाएगा टेट्राक्लोरोमेथेन। अन्य नाम इसके पायरीन भी होता है, दिमाग में याद रखना है, अभी बताऊंगा पायरीन कहाँ नाम यूज किया जाता है। ठीक है, तो CCl4 का नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, का IUPAC नाम होता है टेट्राक्लोरोमेथेन, IUPAC नाम लिखना सीख ही गए होंगे। एक अन्य नाम भी होता है पायरीन, जो निकल के आया है पायर शब्द से, जिसका अर्थ होता है फायर। क्या होता है, फायर का मतलब आग होती है। तो आग आ गई तो कहां यूज करेंगे, देखो जरा, देखो जरा, लिखा हुआ है प्रशीतक के रूप में। दूसरा है पायरीन के नाम से, किसके नाम से, तो आप बोलोगे सर पायरीन के नाम से, पायरीन के नाम से अग्निशामक के रूप में, मतलब वो जो गैस के सिलेंडर देखे हैं ना, जो आग बुझाने के काम में आते हैं। ठीक है, हाँ, अनुक्रमण अनुपाती और समानुपाती एक जैसा ही होता है, सामने सामने लगाया जाता है। ठीक है, क्या कहा मैंने, जो पायरीन होता है, पायरीन का मतलब क्या, CCl4 की ही बात कर रहे हैं, वो एक अन्य नाम से पुकारा जाता है, उसको लिखा हुआ है अन्य नाम। कार्बन टेट्राक्लोराइड का एक ऐसा भी नाम होता है, इसे पायरीन बोलते हैं। तो पायरीन यही है CCl4, बट पायरीन के नाम से इसे अग्निशामक यंत्रों में जाना जाता है। जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, जो गैस सिलेंडर होते हैं, उसमें CCl4 डाली जाती है और वहां इसे कार्बन टेट्राक्लोराइड ना बोल करके पायरीन बोला जाता है। तो बोला उन्होंने पायरीन के नाम से अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। अगला ड्राई क्लीनिंग में, ड्राई क्लीनिंग का मतलब जैसे आपके कोट वोट गंदे हो जाते हैं ना, कोट लाए, बढ़िया ब्लेजर लाए, अब घर में तो धुला नहीं जाता ब्लेजर, तो कहां जाते हो, कहां जाते हो, धुलवाने जाते हो, तो वहां ड्राई क्लीनिंग होती है, सूखी धुलाई। तो ड्राई क्लीनर के रूप में, कीटनाशक के रूप में, मतलब बहुत सारे कीटों को मारने के लिए भी हो सकता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFS के निर्माण में, अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम बहुत अच्छे सुना हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFS के निर्माण में भी होता है इसका उपयोग। तो यहां से आपसे उपयोग बहुत ज्यादा पूछता है, और यह भी पूछता है पायरीन है। फार्मूले दे दिए, चार फार्मूले दे दिया, बोला तुमसे पायरीन बताओ क्या है, तुमको बताना पड़ेगा पायरीन क्या होता है। तो पायरीन क्या होता है, CCl4। पायरीन का उपयोग, पायरीन के नाम से CCl4 को कार्बन टेट्राक्लोराइड ही बोलते हैं सर, बट केवल पायरीन के नाम से, इसका नाम एक और होता है पायरीन भी बोला जाता है, और ये केवल पायरीन के नाम से अग्निशामक यंत्रों में ही प्रयोग किया जाता है। बाकी ड्राई क्लीनिंग में, लॉन्ड्री में ड्राई क्लीनिंग होती है, वहां उपयोग किया जाता है, कीटनाशक में उपयोग किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बनाने में भी इसका उपयोग होता है, प्रशीतक के रूप में होता है। प्रशीतक का मतलब क्या होता है, कूलेंट में, कूलेंट ठंडा करने में, कूल करने में भी इसका उपयोग होता है। कैसे होता है आगे बढ़ेंगे तो सीखेंगे। आगे चले, इसके बुझाना होता है, आग होता है, बुझाना होता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। फ्रियॉन क्या है, छोटा सा टॉपिक है फ्रियॉन। फ्रियॉन कैसे, क्या है, कैसे बनेंगे, क्या तरीका होगा, फ्रियॉन के बारे में जानते हैं। तो बोला उन्होंने एल्केनो के पॉलीक्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को फ्रियॉन कहते हैं। मतलब जो एक लाइन की परिभाषा है, पेपर में आ जाए, फ्रियॉन किसे कहते हैं उदाहरण सहित समझाइए,
पेपर में ऐसे आ जाए 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आ जाए, भैया मैं क्वेश्चन बोल नहीं रहा हूं, तब आपके पास क्वेश्चन और आंसर आ जाएंगे, बट अभी मैं कह रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन ऐसा बनता है प्यारे बच्चों, बोल दिया जाए फ्रियॉन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, तो सीधे बोलोगे एल्केनो के पॉली क्लोरोफ्लोरो या फ्लोरो क्लोरो बोल सकते हो, क्लोरोफ्लोरो बोलो चाहे फ्लोरो क्लोरो बोलो, के फिर से बोलो किसके, एल्केनो के पॉलीफ्लोरोक्लोरो या पॉलीक्लोरोफ्लोरो, कुछ भी बोल सकते हो, पॉलीक्लोरोफ्लोरो पॉलीफ्लोरोक्लोरो जो व्युत्पन्न होते हैं उन्हें ही फ्रियॉन बोला जाता है। बनाते हैं जरा फ्रियॉन को, आखिर सर आप कैसे बनाएंगे, अब पीछे सर पढ़ के आ रहे हैं हम पीछे, अभी आपने हमको पढ़ाया, क्या पढ़ाया सर, अभी आपने हमको पढ़ाया है कि फ्रियॉन CFSS के निर्माण में इसका उपयोग होता है, किसका होता है उपयोग, तो आप कहोगे सर इसका उपयोग किया जाता है किसका, पायरीन का उपयोग, ठीक है। ये आपने पीछे जस्ट पढ़ाया, जस्ट बताया कि CFS मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब कार्बन, फ्लोरीन और सल्फर, अरे यहां से CFS हो गया क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होना चाहिए ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तो है, CFS ही होता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरो का CFS CFC होना चाहिए ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, ठीक है CFC, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब क्लोरीन होना चाहिए, फ्लोरीन होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, तो यहां फ्रियॉन ऐसा है जिसमें एल्केन मतलब कार्बन है, क्लोरीन का मतलब क्लोरो का मतलब क्लोरीन है, फ्लोरो का मतलब फ्लोरीन है, तो आप ये कहोगे सर आपने CCl4 ले लिया, क्या ले लिया, CCl4 ले लिया, अगर आपने इसके अंदर HF डाला, क्या डाला, HF डाला, ध्यान सुनना क्या होगा सर, ये वाला एक F क्या करेगा, एक Cl को हटा देगा, एक F आएगा एक Cl को हटा देगा, और ये वाला Cl H के साथ चला, बहुत आसान था, ये F आके Cl को हटा देगा और एक Cl F के H के साथ चला जाएगा, तो क्या बनेगा, तो आप कहोगे बनेगा CFCl3 और एक H एक Cl बाहर हो, एक ऐसा बनेगा। एक और बन सकता है सर, अगर आप CCl4 ले लो और उसमें 2 मात्रा में HF डाल दो, क्या डाल दो, 2 मात्रा में आप HF डाल दो, ठीक है, 2 मात्रा में HF डाल दो और उपस्थिति जान लो, सब में यही उपस्थिति होती है SbCl5 की, ठीक है, उपस्थिति सेम है, ठीक है, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की, तो उन्होंने कहा हमने पहले 1 मात्रा में डाला था, अब 2 मात्रा में डालना है, तो 2 मात्रा में डालोगे तो क्या होगा, 2 फ्लोरीन आएंगे और यहां से 2 क्लोरीन निकालेंगे और ये 2 क्लोरीन 2 H के साथ निकल जाएंगे, क्या कहा, 2 फ्लोरीन आएंगे 2 क्लोरीन निकालेंगे, ये दोनों क्लोरीन दोनों H के साथ निकल जाएंगे, तो बताओ क्या बनेगा, आप कहोगे बनेगा CF के 2 Cl के 2 और HCl बाहर निकल जाएगा। क्या रिएक्शन समझ में आई, हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF क्या है, नाम लिख दूं क्या, हाइड्रोजन, और F का मतलब होता है फ्लोराइड, बोलो, नो सर समझ नहीं आई, अरे भैया एक F आएगा तो एक Cl हटेगा, तो बोलोगे CF, कितने बचे Cl, 4 थे, एक हट गया ना, तो 3 बोलो ना, CFCl3, यहां जाओ 2 F आएंगे तो 2 Cl जाएंगे, तो सर CF के 2 है तो CF2 और Cl के 2 है तो बोला CF2Cl2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब इनके नामकरण कैसे करोगे, अभी नाम इनका नहीं कर रहा हूं, आगे इन्हीं के नाम समझाऊंगा कि इनके नाम क्या लिखोगे। भैया एक बात तो सर पता है कि ये फ्रियॉन है, ये भी पता है कि ये भी फ्रियॉन है, ये दोनों फ्रियॉन ही हैं, दोनों के दोनों फ्रियॉन है, बट इनका नामकरण कैसे करेंगे, जैसे बुक में लिखा हुआ है 1112, बुक में आप देखोगे तो लिखा है 1112 112 113, तो नामकरण तो है सर, बट नामकरण कैसे करते हैं ये मुझे नहीं पता है, जरा इनका नामकरण का कोई तरीका बता दीजिए, तो जरा नामकरण का आपको तरीका दिखाते हैं। अगर इनका नामकरण करना है तो मैं XYZ मानकर करता हूं, ध्यान से, इन्हीं XYZ, अगर आपको XYZ का मतलब पता हो गया तो बाकी नामकरण बहुत सरल है, ध्यान समझना। यक्स का मतलब होता है कार्बन परमाणु की संख्या से एक कम, देखो पढ़ो क्या है, एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब होता है कार्बन की जो परमाणु की संख्या है उससे एक कम आपको बोलना है, कितना कम बोलना है, एक कम बोलना है।
Y का मतलब क्या है, जो H परमाणुओं की संख्या है, संख्या से एक आपको ज्यादा बोलना है। जितने H परमाणु अगर नहीं होंगे तो 0 होंगे, उससे एक ज्यादा बोलना है, हमेशा एक ज्यादा बोलना है। और Z का मतलब है F परमाणुओं की संख्या। अब नामकरण करते हैं, बहुत ध्यान से देखना, एक एक करेंगे, एक एक समझाएंगे। देखो पहला वाला, कितने कार्बन है, एक कार्बन है, और उन्होंने कहा कार्बन परमाणु की संख्या से एक आपको कम बताना है, तो एक है ना, तो एक कम करना है तो कितने आएंगे। Y का मतलब क्या होता है, Y का मतलब होता है सर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या से एक ज्यादा होना चाहिए। तो आपने कहा सर यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, मतलब 0 है, तो 0 से एक ज्यादा बोलूंगा तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर एक आ जाएगा। भैया है नहीं तो 0, उससे बोला एक ज्यादा कर दो, तो 0 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा। अब जेड में आ जाओ, जेड का मतलब क्या है, फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या, इसके अंदर फ्लोरीन कितने हैं, एक है, तो हो जाएगा एक। तो नामकरण क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फ्रियोन। फ्रियोन कितना, 0 तो लिखा नहीं जाता, तो नाम हो जाएगा फ्रियोन 11। क्या हो जाएगा, फ्रियोन 11 इसका नाम हो जाएगा। एक महीना समझ में आई हो, दूसरे में समझो, कार्बन कितने हैं, एक है, और उन्होंने बोला कार्बन एक कम लेना है, तो एक है और एक कम करोगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। कितना बचेगा, तो आप करो सर एक कम कर देंगे तो 0 बचेगा। यच है क्या, नहीं, तो Y का मतलब होता है जितने यच हो उससे एक ज्यादा होना चाहिए। तो आपने कहा सर H है ही नहीं, तो हम बोलेंगे 0 है, 0 से एक ज्यादा करेंगे तो एक आएंगे। अच्छा, जेड का मतलब क्या होता है, फ्लोरीन परमाणु की संख्या, फ्लोरीन कितने हैं, 2 है सर, तो यहां हो जाएगा 2। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा सर, इसका नामकरण हो जाएगा फ्रियोन 12। सही है। एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, नाम बोल दिया है अर्चना जी, SbCl5 का नाम। इसमें आ जाए, चलें बात करें, चलो आ जाओ इसमें। कार्बन कितने हैं, 2, एक कम करके बताना है। अरे भैया यही तो है, यक्स का मतलब होता है जितने कार्बन हो उससे एक कम बताना है आपको। तो कार्बन कितने हैं, 2, तो उससे एक कम बताओगे तो कितने बचेंगे, एक बचेंगे। अब Y का मतलब होता है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या जितनी हो उससे एक ज्यादा बतानी है क्या, नहीं, मतलब 0 है, एक ज्यादा करोगे एक आ जाएगा। फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या, जेड का मतलब होता है फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या कितने हैं, एक, तो आ जाएगा एक, इसका नाम हो जाएगा फ्रियोन। फ्रियोन 111। भाई आ गई। अभी उपयोग में चलूंगा तो बताऊंगा हिमांशु रेड्डी जी, उपयोग और हानियां दोनों बताऊंगा तो बताऊंगा, थोड़ा वेट करो। समझ रहा हूं आप बुक पढ़ के रखे हो, बहुत अच्छी बात है, मैं आपके लिए क्लैपिंग करता हूं, बट आगे बताऊंगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात। दूसरा देखो, प्रिया जी को देखो, अगला नाम बता दिया। क्लोरीन कार्बन कितने हैं, यक्स का मतलब कितने कार्बन, 2, उससे एक कम बताना है तो एक हो जाएंगे। वाई का मतलब जितने हाइड्रोजन उससे ज्यादा एक, तो हाइड्रोजन है ही नहीं, है ही नहीं तो 0, उससे एक ज्यादा करोगे तो आ जाएगा एक। और जेड का मतलब होता है कितने हैं फ्लोरीन, फ्लोरीन कितने, 2, हो जाएगा यहां पर 2। इसका नाम क्या हो जाएगा सर, इसका नाम हो जाएगा फ्रियोन 112। क्या हो जाएगा, फ्रियोन 112। छोड़ दीजिए, अच्छा ठीक, छोड़ दिया मैंने, 2 नाम मैंने छोड़ दिए हैं, फटाफट इनके नाम बता दो। अब देखो इनके नाम तो पता चल गया ना, इनके नाम पता चल गया ना, कार्बन के जितने हो उससे एक कम तो 0 हो गया, उससे मतलब ही नहीं। फिर H परमाणुओं की संख्या है क्या, नहीं, जोड़ के बताओगे तो कितना आएगी, 1 आएगी। फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या 1 है, 2 हो जाएगी, ठीक। यहां वैसे ही कार्बन परमाणुओं की संख्या 1, उससे एक कम बताना है तो 0 हो जाएगा, नहीं लिखेंगे। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 1, नहीं, तो एक जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगी। फ्लोरीन परमाणु की संख्या 2 हो जाएगी, तो इनके नामकरण पीछे वाले हो ही गए। अब इनके बता दो जरा फटाफट। ओहो, 113, 114, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 102 जो बता रहा है गलत बता रहा है, बहुत बढ़िया। इसका नाम होगा क्या सर, इसमें कार्बन के 1 हैं, कितने हैं, 1, तो एक कम करके बताओगे तो 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन है ही नहीं तो एक जोड़ के बताओगे वो भी 1 हो जाएंगे, है ही नहीं तो 0, छोड़ोगे तो 1 हो जाएंगे। फ्लोरीन कितने, 3, तो इसका नाम हो जाएगा फ्रियोन 113। क्या हो जाएगा, फ्रियोन 113 हो जाएगा, ठीक। और इसका क्या हो जाएगा, 114। अब मुझे 114 नहीं लगता, हाँ 114, फ्रियोन 114। 114 इसको पढ़ते हैं, 114 नहीं पढ़ते, ठीक है, याद रखना 114। क्लियर है, समझ में आ गया क्या टॉपिक, आ गया टॉपिक क्लियर, टॉपिक क्लियर, बहुत बढ़िया कुछ जी, बहुत बढ़िया, सभी का जवाब बहुत सही है, बहुत सही। केवल एक बच्चे का जवाब मैंने देखा था 100 कुछ बता रहा था वो, तो
सभी को टॉपिक क्या क्लियर हो गया क्या? एक बार यस सर सुन लूं तो मेरे दिल को थोड़ा ठंडक पहुंच जाए। सभी को ये बात क्लियर हो गई ना? समझ में आ गया ना कि फ्रीऑन होता क्या है, फ्रीऑन बनता कैसे है और फ्रीऑन का नामकरण कैसे? यस बॉस। 011 जीरो नहीं लिखते सुमन जी? ओके प्यारे भाइयों और बहनों, आओ अच्छा आगे बढ़ो, उसे में नाटक जाओ। ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते ना, चलो आ जाओ। चलो भौतिक गुण जानते हैं। भौतिक गुण में बोला गया ये रंगहीन है, गंधहीन है, वाष्पशील द्रव है। मतलब ये द्रव है, फ्रीऑन जो होते हैं वो द्रव होते हैं, लिक्विड होते हैं। पकड़ के बात चलो, ये द्रव होते हैं और ये वाष्पशील होते हैं। जैसे पानी हमारा नहीं होता, जैसे हमारा जल नहीं है, जल जो है द्रव भी है, वैसे वाष्प निकलती रहती है, भाप निकलती रहती है। वैसे ही फ्रीऑन होते हैं, ये द्रव भी होते हैं और इससे भाप निकलती रहती है। अगला है उच्च ताप पर, ताप लिख दिया। क्या मूंछों पे ताव मारना है क्या? है ना? ऐसे मुझे बताओ, ऐसे मार दो ना, ऐसे आएंगे नहीं, मेरे बहुत छोटे हैं यार, देख रहे हो एकदम बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, नहीं होंगे मुझे बताओ। हाँ अमन जी कर सकते हैं मुझे बताओ, हाँ आनंद जी भी कर सकते हैं, आनंद सर भी, अमन सर भी कर सकते हैं, आनंद सर भी, ऐसे मुझ पे सही वाली। ठीक है, कहते हैं उच्च ताप और दाब पर भी ये स्थायी होते हैं। मतलब क्या है कि आप बहुत ज्यादा दाब और बहुत ज्यादा ताप भी लगा लोगे तब भी ये स्थायी होते हैं, वैसे के वैसे ही रहते हैं। समझ रहे हो ना, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। उपयोग में जान लो, लिखा है उद्योगों में सबसे ज्यादा फ्रीऑन 12 जिसका फार्मूला होता है CF2Cl2, सबसे ज्यादा उपयोग उद्योगों में फ्रीऑन 12 का होता है। सबसे ज्यादा प्रयोग अगर किसी फ्रीऑन का होता है तो उसका नाम है फ्रीऑन 12। क्या नाम है? फ्रीऑन 12, जिसका फार्मूला होता है CF2Cl2। क्या होता है? CF2Cl2। रेफ्रिजरेटर में अब आ गया, रेफ्रिजरेटर का मतलब किसकी बात कर रहे हैं? तुम्हारे फ्रिज की बात कर रहे हैं, फ्रिज की। तो जो फ्रिज में जो भरा जाता है ना, फ्रीऑन डाली जाती है। क्या डाली जाती है? फ्रीऑन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही होती है। की भी हानियां भी पढ़ेंगे, सब रखो। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है रेफ्रिजरेटर में, किसके लिए? ठंडक के लिए, ठंडा बना रहे। एसी में लिखा हुआ है वातानुकूलन, जो आपके एयर कंडीशनिंग होते हैं, जो एयर कंडीशनर आपके घर में लगे हैं, एसी जो लगी हुई हैं, इसमें भी जो ठंडक पहुंचाता है, ठंडी हवा देखा, ठंडा ठंडा जो मिल रहा है, वो भी फ्रीऑन ही कार्य करता है। कौन सी गैस कार्य करती है? तो आप कहोगे सर लिक्विड, एक लिक्विड के तरीके से, कहते हैं ना गैस भरी गई है, फ्रिज होता है उसकी भी गैस खत्म होती है, तो लिक्विड के साथ मिक्स करके, लिक्विड भी होता है, वो लिक्विड होता है फ्रीऑन का। आप कहोगे सर ये क्या कह रहे हो, लिक्विड होता है, गैस होती है, लिक्विड गैस, क्या फालतू की बकवास कर रहे हो सर? क्या फालतू बात कर रहे हो? अरे भाई बात करते हैं, जैसे आप सेंट मारते हो ना, सेंट परफ्यूम, क्योंकि परफ्यूम जिस बॉटल में था कि उसके अंदर गैस रहती है, लिक्विड ही तो रहता है। ऐसे ऐसे देखो, सुन के देखो, ऐसे ऐसे है ना लिक्विड, और मारते हो लगता है पानी पड़ा है, जैसे ही पड़ता है उसके बाद क्या वाष्प बन जाती है ना, वाष्प बनती है तभी तो आसपास फैलती है। समझ रहे हो? जब आप मारते हो तो लिक्विड ही तो निकलता है। वो लिक्विड जब हवा के कांटेक्ट में आता है, यहां आता है, हवा कांटेक्ट में, आपके त्वचा कांटेक्ट में आता है, तो फिर उसकी वाष्प बनती है, हवा बनती है, तो वाष्प फैलती है, फैलती तो आसपास आपको लगता है कि हाँ भैया सेंट मार के आए हैं, पूरा का पूरा। समझ रहे हो ना? तो एयर कंडीशनिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। हानियां जान लो, जो बच्चे, एक बच्चा कमेंट कर रहा था हानियां क्या है, इसकी हानि क्या सबसे बड़ी है? ओजोन परत को ये नष्ट कर देता है, ओजोन परत को। क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है, ये जो फ्रीऑन होता है, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही बोलते हैं, तो ये जो होता है ये ओजोन परत को नष्ट करता है। बहुत सारी ओजोन परत नष्ट हो चुकी, ठीक है। दूसरा, त्वचा के कैंसर में भी, ये जो आप एक कहते हैं ना बहुत ज्यादा एसी में नहीं रहना चाहिए, मैं जहां पढ़ा रहा हूँ एसी चल रही है तो मैं दूसरों को सिखा रहा हूँ, खुद वही हाल है, ठीक है। तो त्वचा के कैंसर भी होते हैं इससे, जब फ्रीऑन का उपयोग आप ज्यादा करते हैं, जैसे एयर कंडीशन एसी में लगी हुई है, फ्रिज में है, इससे त्वचा के कैंसर, त्वचा के कैंसर बहुत ज्यादा होते हैं। पौधों की क्षति भी होती है, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे खराब भी मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं कारण से, ठीक है। मोतिया बिंद भी हो जाता है आंखों को, अगर आपके आंख पर डायरेक्ट अगर ये फ्रीऑन पड़ रहा है तो आपको मोतिया बिंद की शिकायत उम्र से पहले ही हो जाती है। ये इसकी कई सारी हानियां होती है प्यारे बच्चों। तो आज की चर्चा मैं फिर यहीं तक समा रखूंगा, ठीक है। चाहो तो एक और बात कर लें, ठीक है। नहीं, आज की चर्चा मैं यहीं तक रखूंगा, आपसे कल आऊंगा तो आपसे चर्चा की जाएगी डीडीटी के बारे में, जिसका नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन।
इसे पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरोथेन कहते हैं। फिनाइल फिनाइल बोल रहा हूं, फेनिल है, ठीक है, इंग्लिश में बोल रहा हूं फिनाइल, हिंदी में फेनिल बोल, ठीक। तो पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। हाँ जी, विषरण की क्रिया से फैलती है, बहुत सही। ठीक, तो आज की सभा फिर यहीं पर समाप्त करते हैं। एक बार बता दीजिए जरा कैसी क्लास रही। आशीष कुमार जी, मैं ट्रिक बता रहा हूं ना, समझ रहे ना। अब कोई मुझे, आपको मैं ट्रिक सिखा रहा हूं, फिर उसमें तो पूछ लगा सर क्लोरीन की गिनती क्यों नहीं की। अब तुमको मैं ट्रिक सिखा रहा हूं, तुम मुझसे ये कह रहे हो सर क्लोरीन की गिनती, ये मत जाओ ना अंदर, क्यों जा रहे हो अंदर, जो बताया वो सीखो ना। तो ट्रिक है ना, तरीका है नाम लिखने का, नाम लिख पाने का। चले फिर आज क्लास फिर इतना ही रखते हैं, कल क्लास में आते हैं, फिर डीडीटी के बारे में चर्चा करेंगे। डीडीटी के बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे डाइक्लोरोमेथेन के बारे में, थोड़ा सा उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे, आपकी बुक में थोड़ा सा मेंशन किया गया है, थोड़ा उस पर चर्चा करेंगे, फिर आगे क्लास करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो लास्ट टॉपिक बचा है हेलोबेंजीन, जिससे आता है क्लोरोबेंजीन, ये लास्ट टॉपिक है। तो आप ये मान के चले लगभग 5 लेक्चर अभी क्लास जाएगी, 20 लेक्चर हो गए हैं, 23 या 24 लेक्चर में क्लास क्लियर हो जाएगी। तो 3-4 और लेक्चर लगेंगे, 3-4 लेक्चर में पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो फिर अगली क्लास में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल। हेलो मेरे प्यारे बच्चों।